यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपके अद्भुत सामर्थ्य कार्यों के लिए, जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को ग्रहण करने वाले, सुसमाचार को ग्रहण करने वाले, उस पर विश्वास करने वाले जब आपकी शरण में आते हैं तो आप उनके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए कार्य करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। प्रभु, आपने हमें कलीसिया के में पवित्र आत्मा के द्वारा जो कार्य है, जो पवित्र वचन के द्वारा पवित्र आत्मा करता है, उसके लिए हमें एक स्थान दिया है, वो है आपकी आत्मिक देह अर्थात कलीसिया, ताकि प्रभु हर एक विश्वास करने वाला आपकी उस देह का अंग बने, ताकि पवित्र आत्मा आपके वचन के द्वारा उसके भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाने का काम करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं उस उन अद्भुत कार्यों के लिए प्रभु जो आप करते हैं, और धन्य है वे जो आपके कार्यों का हिस्सा बनते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य हैं। और आज हम लोग द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 72 में देखेंगे हु इज द नेचुरल मैन एंड हु इज द स्पिरिचुअल मैन। एक्चुअली ये नेचुरल मैन या स्वाभाविक मनुष्य, जिसे हम शारीरिक मनुष्य कहते हैं, और स्पिरिचुअल मैन आत्मिक मनुष्य। आज हम स्वाभाविक मनुष्य के कुछ अंश को ही देख पाएंगे, क्योंकि ये विषय बड़ा है, और इसके बाद जब ये विषय कंप्लीट होगा उसके बाद हम आत्मिक मनुष्य को देखेंगे। लेकिन आज हम इस विषय को शुरू करते हैं। स्क्रिप्चर स्पीक्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, द नेचुरल मैन, द स्पिरिचुअल मैन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? यानी परमेश्वर का वचन दो प्रकार के मनुष्यों की बात करता है, एक है शारीरिक मनुष्य और दूसरा है आत्मिक मनुष्य। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? इन दोनों में क्या अंतर है? सबसे पहले नेचुरल मैन। द बाइबल स्पीक्स ऑफ द नेचुरल मैन एज द पर्सन हु हैज नॉट रिसीव्ड क्राइस्ट एज सेवियर। बाइबल जो है वो शारीरिक मनुष्य के विषय में बताती है, वो मनुष्य जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करता है। और जितने ये लोग हैं इस टाइप के, वो सब शारीरिक मनुष्य हैं, उन्हीं को नेचुरल मैन बोला गया। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय का 14 पद पढ़ दीजिए। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा की बातें उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो इनको समझ सकता है या जान सकता है, क्योंकि इनकी जांच, अब बताइए, आत्मिक व्यक्ति ही प्रभु के वचन को जांच सकता है, जान सकता है और ग्रहण कर सकता है। शारीरिक मनुष्य ग्रहण नहीं करेगा। अब आप प्रयास करके देख लीजिए, जब वचन कह रहा है नहीं हो सकता, तो आप इस चीज का प्रयास क्यों करते हैं? जब या तो आप वचन पे विश्वास नहीं करते हैं, या आप वचन को समझते नहीं, तभी आप जाकर शारीरिक मनुष्य को मनवाने का काम करेंगे। वो मानेगा? वचन खुद बता रहा नहीं मानेगा, उसकी दशा नहीं है। वो शारीरिक दशा में वो कहां से आत्मिक बातों को ग्रहण कर लेगा? उसके लिए मूर्खता की बात है। सबसे पहली बात है, क्यों नहीं ऐसा होता है, क्यों नहीं वो ग्रहण करता है? इसका एक पहला पॉइंट देखेंगे, ऑपरेट्स ऑन ह्यूमन विजडम। शारीरिक मनुष्य जो है, उसकी बुद्धि जो है वो शारीरिक बुद्धि काम करती है। हाँ, वो मानव बुद्धि के अनुसार काम करता है और मानव बुद्धि के अनुसार वो चलता है। द नेचुरल मैन मे बी डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल हु ऑपरेट्स एंटायरली ऑन ह्यूमन विजडम। यानी शारीरिक मनुष्य वो व्यक्ति है जो पूरी तरीके से मानव बुद्धि के अनुसार कार्य करता और चलता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट दे हैव नॉट मेड अ कमिटमेंट टू जीसस क्राइस्ट। ये इसलिए है क्योंकि उनका यीशु मसीह के साथ कोई संबंध नहीं है और उन्होंने उसके साथ
संबंध स्थापित नहीं किया। दे हैव नॉट एक्सपीरियंस द न्यू बर्थ, उनका नए जन्म का अनुभव उनको नहीं मिला है। एंड डू नॉट हैव द होली स्पिरिट लिविंग इनसाइड ऑफ देम, और उनके अंदर भीतरी मनुष्य में पवित्र आत्मा भी नहीं है जो अंदर रहकर वास करता है। बिकॉज द नेचुरल मैन डज नॉट हैव द स्पिरिट ऑफ गॉड लिविंग इन देम, क्योंकि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा उसमें वास नहीं करती है। दे डू नॉट अंडरस्टैंड और वेलकम स्पिरिचुअल ट्रूथ, वो परमेश्वर के आत्मिक वचनों का और आत्मिक सत्य को ग्रहण नहीं करेगा, ना उसको मानेगा। इट इज फूलिशनेस अनटू देम, वो उसकी दृष्टि में ये मूर्खतापन है। The unbeliever cannot understand how a person who died 1900 years ago can have any meaning with the way they are living today. मालूम है उन लोगों को, अविश्वासी लोगों को जो यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करते, उनको उनके पास एक वो लोग ये सोचते हैं कि 1900 साल पहले वो कोई व्यक्ति उनके लिए मरा, इसका अर्थ क्या है आज के युग में उनके जीवन के लिए, इसका क्या अर्थ है? मूर्खता की बात है। मरते समय उन्होंने कहा वो भी मर गया। वो यीशु मसीह की मृत्यु को तो मानते हैं, उसके मृत्यु को क्यों हुई और क्या नाम है, उसकी मृत्यु से हमें क्या मिलेगा, और पुनरुत्थान में बिलीव नहीं करते। ये एक मेन रीजन है जो पकड़ में आया। अब मेरे साथ आप कुछ पद निकालेंगे, हम देखेंगे कि ये दो प्रकार के मनुष्य, शारीरिक मनुष्य और आत्मिक मनुष्य, इसके विषय में बाइबल पुराने नियम में कैसे बताती है। मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 17 अध्याय में आइए। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 17 अध्याय, मैंने कल उसका पहला पद पढ़ा था ना, उसमें लिखा है, पहला पद फिर से पढ़ दीजिए। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जाने लिखा। जितना चलेगा उतना सिद्ध होगा, जितना चलेगा उतना सिद्ध होगा। यानी जीवन के आखिरी सांस तक चलेगा, तब जाके तू संपूर्ण रूप से सिद्ध होगा। तो सिद्धता कितने समय में मिलेगी? पूरा जीवन आपको समर्पित करना पड़ेगा, तब आपको सिद्धता प्राप्त होगी। ठीक है, प्रभु की उपस्थिति में चलने से सिद्धता प्राप्त होती है। ये प्रकाशन की बात है, क्योंकि प्रभु ने उसको दर्शन देकर कहा था। ये प्रभु का दर्शन है कि उसकी उपस्थिति में बने रहो, उसकी उपस्थिति में चलते रहो और सिद्ध होते जाओ, सिद्धता प्राप्त करते जाओ। अब देखिए इसी में आगे हम कुछ चीज़ों को देखते हैं। जब आप आते हैं इसके 17 पद से पढ़िए। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? अब और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। यानी जो दासी से पैदा हुआ था बच्चा, उसको अब्राहम जो है उसको अपना वारिस मान रहा था, और परमेश्वर ने अब्राहम से कुछ और कह दिया था, जिस पे अब्राहम ये बोल रहा था। 15 पद से पढ़िए। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारा है उसको तुम सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल, कौन? सारा जाति की मूल माता हो जाएगी। आगे,
और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। फिर आगे हम लोगों ने अभी जो पढ़ा वो पढ़ दीजिए। तब अब्राहम मुंह के बल गिरकर हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के उससे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके किसके पश्चात? इसहाक के पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। अब वो इस्माइल को भी ब्लेस कर रहा है। इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुन ली और मैं उससे भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, इस्माइल को ग्रहण नहीं किया। आशीष दे दी लेकिन ग्रहण नहीं किया। आप बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। परमेश्वर आशीष आप अब्राहम का, क्योंकि वो पुत्र था तो अब्राहम का पुत्र होने के कारण उसे आशीष तो दे दी, लेकिन परमेश्वर ने उसको ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर ने अब्राहम के किस पुत्र को ग्रहण किया? अब आप यहाँ पे कंडीशन देखिए। अब्राहम ने कहा, क्या मैं जो 100 वर्ष का हूं और पत्नी जो 90 वर्ष की है, क्या हमारे भी कभी पुत्र होगा? अब आप इस समीकरण में बताइए, 100 साल का आदमी और 90 साल की स्त्री, क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम करता है? कोई रिप्रोडक्शन पावर नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने कहा, वायदा किया और निश्चित किया, नाम भी बता दिया, तो होना तो है ना? तो हुआ वही जो परमेश्वर ने कहा था। अब इसको कंफर्म करने के लिए हम आपको नए नियम में लाते हैं। गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसका 4 अध्याय का 21 से 24 तक पढ़ेंगे। 21 से 24 तक। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? ये लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक उसकी विवाहित स्त्री से, स्वतंत्र स्त्री से, यानी विवाहित से। परंतु जो दासी से उत्पन्न हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से उत्पन्न हुआ, तो कौन सा बॉर्न अगेन जिसको कहेंगे, कौन सा परमेश्वर की ओर से उत्पन्न हुआ है? इसहाक पैदा हुआ। इसहाक कैसे पैदा हुआ? परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार उत्पन्न हुआ। इसमें सारा और अब्राहम का पार्ट बता दीजिए क्या था? बॉर्न अगेन होने का तरीका क्या है? इसमें आपका कोई रोल नहीं है। सीखा यहां से? बॉर्न अगेन यही यीशु मसीह कह रहा था। परमेश्वर की इच्छा और योजना 2 चीजें हैं। परमेश्वर की योजना परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का आत्मा उसकी इच्छा और योजना को पूरा करता है। तो जल और आत्मा से जन्म इसी को बोला गया। जल है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की इच्छा और योजना, और परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की इच्छा और योजना को पूरा करता है। और ज्यादा स्पष्ट कर दें आत्मिक रूप से जन्म को, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय का 8 पद पढ़िए। यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय 8 पद। क्योंकि
यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, और न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आगे, जिस प्रकार से वर्षा और हिम कहां से गिरते हैं? आकाश से क्या गिरता है? पानी और बर्फ आकाश से गिरते हैं, और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर क्या चीज? वचन, स्पोकन वर्ड, परमेश्वर के मुख से निकला वचन कभी भी परमेश्वर के पास यूं ही वापस नहीं लौटता जी, परंतु जो मेरी इच्छा है। कौन? वचन। तो अब आपको समझ में आया, वचन परमेश्वर की इच्छा है, वचन परमेश्वर की योजना है। और जब ये वचन आप ग्रहण करते हैं तो आपने ये परमेश्वर का वचन रूपी पवित्र जल ग्रहण किया, इसलिए पवित्र आत्मा आपके ऊपर उस सामर्थ्य से काम करेगा और बॉर्न अगेन हो जाएंगे। अब आपको पता चला बॉर्न अगेन कैसे होना? जल और आत्मा से जना। जब तक परमेश्वर का वचन आप ग्रहण नहीं करते हैं, आप बॉर्न अगेन नहीं होंगे। और दिखा दें आपको लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार में आ जाइए। परमेश्वर का वचन बिल्कुल भरा पड़ा है सत्य से, और ये सत्य उसका पहला अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 30 पद से पढ़िए, 30 पद से। स्वर्गदूत ने मदर मेरी से कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह। कैसे पता चला कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है? जब आप पर परमेश्वर का अनुग्रह होगा, उसका चिन्ह क्या होगा? आगे पढ़िए। तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। आगे, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। आगे, अब मेन क्वेश्चन आता, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती तक नहीं। देखिए, फिर यहां पर वही शारीरिक बुद्धि काम कर रही है, क्योंकि ये कुंवारी थी और इसके विवाह की बात, यानी इसकी मंगनी हो गई थी, लेकिन रोका हो गया था, अभी शादी नहीं हुई थी। और उसी समय उसके पास स्वर्गदूत ने आके ऐसा सुसमाचार दिया जिससे उसने प्रश्न किया, ये कैसे हो सकता? मैं तो किसी पुरुष को जानती तक नहीं। अब पढ़िए। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी।
और पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। दो चीजें यहां भी आ रही, जल और आत्मा से जन्म, यानी परमेश्वर की इच्छा और योजना के लिए आपका आत्मिक जन्म होगा। आपकी इच्छा और योजना उसमें नहीं होगी। तो बॉर्न अगेन कौन होगा? जो परमेश्वर की इच्छा और योजना को एक्सेप्ट करेगा। सुसमाचार को ग्रहण करना, परमेश्वर की इच्छा और योजना को एक्सेप्ट करना है, और जो इसे एक्सेप्ट करेगा बॉर्न अगेन होगा। और बॉर्न अगेन लोग इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सुन तो रहे हैं, अग्री भी करते हैं, सहमत होते हैं, लेकिन उसको ग्रहण नहीं करते। ग्रहण करने का मतलब उसको अपना लेना, प्रभु मेरे साथ ऐसे ही हो, और ये कठिन चीज है। अच्छा चलिए एक पद और निकालिए, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, उसका अब्राहम के दो बेटे उत्पन्न हुए, पहला कौन सा हुआ? इस्माइल के इसहाक। इस्माइल दासी से उत्पन्न हुआ ना, अब्राहम की और उसकी पत्नी की मर्जी से उत्पन्न हुआ ना, है ना? तो वो शारीरिक जन्म था। जो शरीर से उत्पन्न होता वो शरीर है, जो आत्मा से उत्पन्न हुआ वो आत्मा है। अब आत्मिक जन्म हम आपको फिर दिखाते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 44 पद से 49 पद तक पढ़िए। स्वाभाविक देह या नेचुरल शरीर जो है ये बोया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ा जाता है, मुर्दा गाड़ना अलग है और शरीर बोना अलग है। बोने और गाड़ने में फर्क है ना? बोने और गाड़ने में क्या फर्क है? लोग बोना और गाड़ना एक ही कर देते हैं। आप जो बो रहे हैं डेड बॉडी बो रहे हैं कि लिविंग? जब आप बीज बोते हैं, बीज जो है वो लिविंग चीज है, उसको आप बोते हैं तो उसमें से पेड़ निकलता है। बीज बोने के बाद मरता है ना? मरने के बाद वो पौधा निकलता है। लेकिन आप जब डेड बॉडी बो रहे हैं तो डेड बॉडी बोना और लिविंग बॉडी बोना दोनों फर्क हुआ कि नहीं हुआ? बीज बोना लिविंग बॉडी बोना है, और डेड बॉडी बोना यहां पर नहीं। और अक्सर आप देखिए फ्यूनरल टाइम में इसको लोग यूज करते हैं। क्या उचित है इसको फ्यूनरल टाइम में यूज करना? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो गाड़ रहे हैं, और वो भी डेड बॉडी, शव गाड़ रहे हैं, और उसको बोल रहे हैं कि ये हम देह बोई जा रही। अरे देह कहां बो रहे हो? शव बो रहे हो। और लोग शव बोने को इतना अंतर नहीं है, लिविंग बॉडी में और डेड बॉडी में अंतर नहीं कर पाए। शव बो रहे हो, कह रहे बॉडी बो रहे हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति ना होने से लोग रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में वचन का इस्तेमाल करते हैं और कर रहे हैं, दोनों बातें जी। अब इसको पढ़िए। स्वाभाविक देह बोई जाती है, कैसे? जैसे गेहूं का दाना बोया जाता है, और वो जब बो दिया जाता है तब अंदर मिट्टी में मरता है, और उसके अंदर से किल्ला फूटता है और पेड़ बनता है, और उसमें ढेर सारे गेहूं के दाने आ जाते हैं। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। यीशु मसीह स्वाभाविक देह उसने बोई, अपना बलिदान दिया जो, और आत्मिक देह जी उठी, कलीसिया। ठीक, आगे। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। अगर आपके पास ये नेचुरल बॉडी है तो आपके पास सुपर नेचुरल बॉडी यानी आत्मिक देह भी है। मसीह की देह आत्मिक देह है, और आपकी स्वाभाविक देह आत्मिक देह में बोई जाती है जी। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और ये कौन है? अंतिम आदम। और अंतिम आदम जीवन देने वाली आत्मा बना। तो एक तो जीवित प्राणी बना और एक जीवन देने वाली आत्मा बना। तो जब हमको जीवित प्राणी से हमारा शरीर पैदा हुआ, हम भी जीवित प्राणी है, तो जीवन देने वाली आत्मा हमको कहां से मिलेगी? क्या, चलिए बिग क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इस पर आप सोचते रहिएगा जी। परंतु पहले आत्मिक नहीं था, पर स्वाभाविक था। पहले यानी बाइबल की जो शुरुआत हुई है और मानव जीवन की शुरुआत हुई है वो स्वाभाविक जीवन काल से हो रही है, जीवन चक्र से, यानी शारीरिक मनुष्य। पहले आत्मिक ना था परंतु स्वाभाविक था,
उसके बाद आत्मिक आया। तो अब्राहम के 2 बच्चे पैदा हुए, पहला बच्चा स्वाभाविक बच्चा, शारीरिक बच्चा, और दूसरा बच्चा कैसे आत्मिक, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा और योजना के अंतर्गत आया था। वो दोनों उत्पन्न करने लायक नहीं थे, परमेश्वर के वायदे के अनुसार पैदा हुआ था, उसकी इच्छा और योजना के अनुसार पैदा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर की योजना उसमें छिपी हुई थी। अब आप जाकर यीशु मसीह की जीनियोलॉजी में ढूंढिएगा, आपको इस्माइल नहीं मिलेगा, इज़हाक मिलेगा। कैसे यीशु मसीह की वंशावली तैयार की गई है स्पिरिचुअल सीड से, वो आपको ये बहुत गजब की स्टडी है जीनियोलॉजी, लेकिन अभी लोग उसके लेवल पे के लायक नहीं। आपको बहुत सीखना पड़ेगा उसको समझने में। जी, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसे वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं। अब बताइए इसमें कौन कौन है जो मिट्टी का है? हम सब हैं, हम भी है मिट्टी के, है, हम आदम की संतान है जी। और जैसे वो स्वर्गीय था, कौन? प्रभु यीशु मसीह, वैसे ही वे भी हैं जो मसीह के साथ हैं, जो मसीह के देह में हैं, आत्मिक देह में अर्थात कलीसिया में, और जिन्हें पवित्र आत्मा मसीह की देह में आत्मिक तौर पर तैयार कर रहा है, बॉर्न अगेन वाले। इसमें ये शारीरिक लोग नहीं है, आत्मिक लोग हैं जिनका आत्मिक जन्म हुआ है जी। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का भी रूप धारण करेंगे। यह आशा है, यह विश्वास नहीं है, यह आशा है। और इसी आशा से लोग मसीह की देह का अंग बनते हैं, क्योंकि इसके आगे 50वां पद ये कह रहा है, यहां पे लिखा है, हे भाइयों मैं कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी, यानी ये स्वाभाविक देह परमेश्वर के राज्य की अधिकारी नहीं हो सकती, और ना नाशमान, ये नाशमान देह है, अविनाशी का अधिकारी होगा। इसलिए अब आपको परमेश्वर की इच्छा और योजना के अंतर्गत आशा रखनी होगी कि प्रभु के ऊपर विश्वास करना, भरोसा करना कि वो हमको अपनी देह में अपने स्वरूप में प्रकट करेगा। ये आशा है और आशा का अंगीकार करना है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 8 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 8 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इंग्लिश में इसको पढ़िए, 8वां इंग्लिश में, रोमन्स 8:8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, चाहे कुछ कर लें। मालूम क्या क्या कर रहे हैं लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए? अब ये वो भी बताते हैं इंग्लिश में। सो देन those who are living the life of the flesh, life of the flesh, catering to the appetites and impulses of their carnal nature, वो अपने शारीरिक स्वभाव का के द्वारा कार्य करते हैं, वैसे ही सोचते हैं, वैसे ही बोलते हैं और वैसे ही वो जीवन व्यतीत करते हैं शारीरिक बुद्धि के अनुसार जी। कैनॉट प्लीज और सेटिस्फाई गॉड, परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकते। प्रसन्न करने का मतलब उसको संतुष्ट नहीं कर सकते, और बी एक्सेप्टेबल टू, और परमेश्वर को वो ग्रहण योग्य नहीं है। कौन लोग ग्रहण योग्य नहीं है? शारीरिक मनुष्य। अच्छा, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए संसार में आप देखिए चारों तरफ कैसे ड्रामे कर रहा है। देखना मांगेंगे? मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका पहले पद से पढ़िए।
यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और अगापे यानी परमेश्वरीय प्रेम, निस्वार्थ प्रेम वो ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल यानी शोर करने वाला एक वो हूं इंस्ट्रूमेंट जी। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, परंतु निस्वार्थ प्रेम हमारे जीवन में ना हो तो मैं कुछ भी नहीं। ऐसा तो लोग कर रहे हैं, ऐसी चमत्कारी शक्तियों से सब कुछ कर लेंगे, प्रेम कहां है? निस्वार्थ प्रेम। तो ये फिर चमत्कार किस बात का दिखा रहे हैं? लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों के बीच में अपनी पूजा करवाने के लिए, पूजनीय बनने के लिए। और चारों तरफ लोग शोर मचा रहे हैं, ऐसी ऐसी बोलियों में आपको चारों तरफ शोर ही शोर मिलेगा। परमेश्वर को प्रसन्न करना चाह रहे हैं जी। आगे, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, दान पुण्य कर लूं, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और निस्वार्थ प्रेम ना हो मेरे जीवन में, तो मुझे कुछ भी क्या लाभ नहीं। परमेश्वर कभी आपसे संतुष्ट नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा। कर लो जितनी करनी, और सब लोग यही कर रहे हैं, तो ये ड्रामा हुआ कि नहीं हुआ? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। वाकई में प्रभु, शारीरिक मनुष्य शारीरिक बुद्धि के द्वारा, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा परमेश्वर को जो आत्मा है प्रसन्न करने का प्रयास करता है, जबकि परमेश्वर का वचन पृथ्वी पर है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है। परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लोग, लेकिन उसको ग्रहण नहीं करते, और वो अपनी शारीरिक क्रियाओं पर और शारीरिक माइंड पर ज्यादा भरोसा करते हैं, और परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं करते, और परमेश्वर की इच्छा के अधीन नहीं होते हैं, और अपने प्रयास से दुनिया में सबको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो परमेश्वर के लिए क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ व्यर्थ है, और ये व्यर्थ कार्य है और व्यर्थ विचार है जो परमेश्वर की इच्छा और योजना के विरोध में काम करता है। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, सुसमाचार के लिए, जिसके द्वारा आपने प्रत्येक मनुष्य को अपने राज्य का वारिस होने के लिए निमंत्रण भेजा है। लेकिन बहुत मुश्किल है कि कोई, शायद ही कोई इस सुसमाचार को ग्रहण करके आपके राज्य का वारिस बनने के लिए अपने आप को समर्पित करें। लेकिन प्रभु, हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं कि आपके वचन के द्वारा आपकी सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कार्य करती है। और जैसा आपके लिखित वचन में है बाइबल में, कि आपका वचन कभी भी व्यर्थ वापस नहीं लौटता। जिस कार्य के लिए आप वचन को रिलीज करते हैं, उस कार्य को वो पूर्ण अवश्य करता है। अर्थात जितने लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, वो उनको अपनी पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करके अपनी महिमा करता है, और उनको अपने पुत्र के स्वरूप में ग्रहण करके अपने राज्य में वारिस बना देता है। और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपने वायदों में सच्चे हैं, और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता। इसलिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जितनों ने आप पर विश्वास किया वो कभी लज्जित ना हुए थे, ना हुए हैं, और ना कभी होंगे, क्योंकि उनके जीवन में आपका पवित्र वचन सिद्ध होता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा उनका जीवन आपकी महिमा का कारण बनता है, क्योंकि आपने ऐसी योजना बनाई है। यही आपका वादा है, जो नई वाचा के अंतर्गत प्रत्येक मनुष्य जो सुसमाचार को ग्रहण करता है उसके जीवन में पूरा किया जा रहा है। हम धन्यवाद करते प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।